हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज आप लोग को इनइक्वलिटी पार्ट 9 डिस्कशन पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी देखिए। उससे पहले देखिए हम लोग पहले कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो ये कैसे डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका जो ए होगा उसको डिफाइन होना पड़ेगा। उसको डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो ए होगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास रूट में अगर कोई नंबर है आपके पास ए, तो ये ए क्या हो सकता है आपका, ये या तो आपका 0 हो सकता है या तो आप क्या कर सकते हैं 0 से बड़ा कर सकते हैं। वो सारा नंबर 0 से बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जब भी कभी अगर कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में है तो उसको या तो 0 के इक्वल होना पड़ेगा या तो आप 0 से बड़ा जो भी नंबर्स है सारे नंबर्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ डिफाइंड अगर ये डिफाइंड है तो इस तरह का कंडीशन होना चाहिए, वही चीज़ है। थर्ड आपके पास क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से। ठीक है, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या होता है पॉजिटिव रियल नंबर कि ए और बी अगर दोनों आपका पॉजिटिव रियल नंबर है और साथ में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए जो होगा अगर बी से बड़ा है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए अगर दो पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन ऐसा दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव नंबर दूसरे वाले से बड़ा है तो उस केस में स्क्वायर भी आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ है, देखिए 5 3 से ग्रेटर है तो आप क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर आपका पॉजिटिव नंबर अगर नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो ऐसा नहीं कि किसी सर्टेन केस पे होगा वो ऑलवेज आपका ट्रू होगा। जितना भी पॉजिटिव नंबर होगा किसी भी नेगेटिव नंबर से ऑलवेज क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, इसलिए ऑलवेज ट्रू है। अगर नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन पॉजिटिव नंबर से किया जाएगा तो ये इस तरह का साइन कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर से होगा किसी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए नेवर ट्रू, कभी ट्रू नहीं हो सकता। और लास्ट आपका है कि कभी कोई नेगेटिव नंबर अगर दूसरे नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे आप जब स्क्वायर करेगा दोनों तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर आपके पास -3 -5 से बड़ा है, ठीक है, -3 -5 से बड़ा होता है तो यहाँ पे आप अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप स्क्वायर कर लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 9, ये क्या हो जाएगा आपका 25। तो क्या ये आप तो इनइक्वलिटी नहीं दे सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, आपको क्या देना पड़ेगा, ये वाला देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब भी कभी किसी दो नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन जब भी करेगा तो उसका जब अगर पावर अगर 2 करेगा, ठीक है, तो पावर 2 करेगा तो दोनों तरफ मतलब स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर करने पे क्या होता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसमें है कुछ की पॉइंट्स। उसके बाद देखिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, x का वो सारा वैल्यू जो एप्लीकेबल होगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ रिक्वायर्ड स्क्वायर्ड बोथ साइड, अगर ज़रूरी है तब हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। और कब स्क्वायर कब कर सकते हैं, या तो दोनों साइड क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा या तो दोनों साइड क्या हो सकता है आपका नेगेटिव होगा, तभी हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड पॉजिटिव होगा तो आप स्क्वायर करिएगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा इनइक्वलिटी में। अगर दोनों साइड नेगेटिव होगा, अगर उस समय स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड क्या है, सॉल्व इनइक्वलिटी। देखिए अब स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर फाइनल सॉल्यूशन टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। देखिए फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेगा कि जो भी आपके पास पहले से ऑब्टेन्ड सॉल्यूशंस है उसका आप इंटरसेक्शन निकालेगा। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
देखिए कुछ एग्जाम्पल। रूट अंडर x माइनस 5 और ग्रेटर है क्या चीज़ से, 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात कि आपका स्क्वायर रूट में जो भी होगा वो क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा, x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया, 5 के इक्वल, 5 से बड़ा भी हो गया, ठीक है। चलिए ये बात है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको तो रूट से बाहर निकालना होगा। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 है, ठीक है, तो इसको आप क्या करेगा, रूट से बाहर निकालने के लिए ऑन स्क्वायरिंग करेगा, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5, ये 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 के इक्वल होगा और 9 से आपका बड़ा भी हो जाएगा। तो देखिए ये रहा आपके पास फर्स्ट और ये रहा सेकंड, इन दोनों का देखिए इंटरसेक्शन जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये इन्फाइनाइट है, माइनस इन्फाइनाइट है, ये रहा आपका 4, ठीक है, ये रहा आपका 5, दोनों आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। एक देखिए सॉरी, एक आई थिंक 5 है, यस 5, और एक आपका है 9। देखिए 5 से बड़ा और एक है 9 से बड़ा। अब देखिए इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ठीक है, कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 9 के तो इक्वल होना चाहिए, यस 9 के इक्वल है और इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। देख लीजिए, अगर मान के चलिए 9 सपोज रखते हैं, तो 9 में से 5 का कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 2 के इक्वल है, ठीक है। अगर आप सपोज यहाँ पे 11 रखते हैं, 11 में से 5 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 2.236 होता है, ठीक है। तो 9 से लेकर के इन्फाइनाइट तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और देखिए इस तरह का एग्जांपल। देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। x माइनस 2 क्या हो गया आपका 3 के इक्वल भी है, मतलब 3 से क्या है बड़ा। तो सबसे पहली बात कि x माइनस 2 मस्ट भी ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा आपका 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग पे देखिए क्या दे देगा, ये क्या दे देगा x माइनस 2 और ये दे देगा आपका 9। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपका 11 से बड़ा हो गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गया आपका 11 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों से अगर आइएगा आप, एक तो आपका 2 है, 2 पे तो इक्वल टू है लगा हुआ, और 11 है, 11 पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग। तो एक 2 से बड़ा बोल रहा है, एक 11 से बड़ा बोल रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा कॉमन रीजन होगा। और कॉमन रीजन कैसे इसको लिखेंगे, मतलब 11 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं होगा 11 से, 11 है यहाँ पे, जहाँ पे 11 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे और इन्फाइनाइट तक होगा। मतलब 11 से लेकर के इन्फाइनाइट तक होगा, जहाँ पे आपका 11 आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ देखिए तो 11 पे क्या है कि इक्वल टू साइन नहीं है, तो आप 11 पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं 12 यूज कर सकते हैं, और 12 यूज करिएगा तो 12 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका 10, और 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है ऑब्वियसली 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ऑब्वियसली 10 का क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा ही, और 3 पॉइंट समथिंग होगा जो वैलिड है। तो इस तरह के लिए क्या हो जाएगा आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x प्लस 4 ग्रेटर देन क्या आपका 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 1। देखिए ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए आपके पास क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, x प्लस 4 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या है बड़ा है। अब देखिए ये x प्लस 4 क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो रूट के अंदर जो भी कोई क्वांटिटी होता है तो वो क्या होना चाहिए आपका 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स डैट कि आपका पहला ये जो आपके पास x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों 0 से बड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि ये ओवरऑल क्या है आपका या तो 0 के इक्वल है या तो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जब 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है तो क्या ये वाला पार्ट जब इस वाले पार्ट से बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा, 0 के तो इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये पार्ट ऑलवेज क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? क्योंकि अगर ये पार्ट सपोज 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो वैसे भी 0 से बड़ा हो जाएगा। और अगर ये पार्ट आपका पॉजिटिव होता है पूरा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा आपका वो 0 से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा सिंपली 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 4 को आप पहले 0 से बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -4 आ जाएगा। एक तो ये आ गया आपके पास। और अभी हम जस्ट बताएं कि रूट के अंदर जो भी चीज़ है इसको क्या करना पड़ता है हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ता है, या तो 0 के इक्वल होगा या तो आपका क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अब देखिए अब इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, अब याद होगा इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये साइन आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और ये बचेगा यहाँ पे लेस देन 4। तो इसको आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और फिर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2। यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता है, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा होगा, x इक्वल टू 2 होगा, एक होगा आपका -2 होगा। चलिए इसके लिए नंबर लाइन बना सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबका डिग्री ऑड है और साथ में x का कोएफिशिएंट प्लस है तो साइन को हम लोग अल्टरनेट करते हैं, एट फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या ये पूरा एक्सप्रेशन क्या चीज़ के लिए बोल रहा है 0 से लेस देन के लिए बोल रहा है, तो 0 से लेस देन के लिए यही होगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, एक मिनट नीचे ही लिख देते हैं, आई थिंक नीचे इतना दूर दिख जाना चाहिए। x बिलोंग्स टू -2 से 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 से 2 हो जाएगा। और ये आपका क्या है -4 से बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन अगर करेंगे आप, देखिए इन दोनों को अगर कंबाइन करिएगा आप लोग, ये क्या आपका -2 है, एक मिनट इसको लिख लीजिए -4 इस पे जबकि इंक्लूडेड नहीं है, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक तो बोल रहा -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा आई थिंक इधर ही होगा, यस -2 से 2 देखिए ये हो गया, मतलब कॉमन रीजन अभी का क्या आ गया हम लोग के पास, x बिलोंग्स टू -2 से 2 आ गया, ठीक है। ये चीज़ अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये भी आपका प्लस है, x प्लस 4 भी 0 से बड़ा है और ये भी आपका क्या है 0 से बड़ा है। तो जब दोनों साइड अगर 0 से बड़ा होता है तभी हम वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख पाए थे कि जब दोनों साइड जब 0 से बड़ा होता है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो अब आप लोग क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस 4 और ये 2 टाइम्स अब क्या आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है।
तो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा आपके पास x+4 का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 16 और ये 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 4 माइनस x²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 8x प्लस 16 इधर आप ले आइए, क्या हो जाएगा -16 और प्लस 4x²। सबको एक तरफ ले आए हैं। देखिए x² 5x² क्या हो जाएगा 4x² क्या 5x² और ये आई थिंक कैंसिल आउट हो गया, ये 8x ऐसा कुछ हो गया। देख लीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन है, ये सब आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, चलिए x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 8। तो यहाँ से CP निकल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, क्या निकल जाएगा, एक आपका 0 निकल जाएगा और x के लिए 0 निकल जाएगा और इसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं -8/5। 0 से आप इक्वेट करेंगे इन दोनों को पार्टिकुलरली तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक नंबर लाइन ले लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/5, इसको इंक्लूड नहीं किए हैं और ये आपका है 0, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है, तो आप ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है, तो 0 से बड़े वाले के लिए आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -8/5 यूनियन 0 to ∞, यही लिख सकते हैं। आप देखिए जितने भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे इसको एंड इसको सॉल्व करके ये बनाया था। ठीक है, अभी हम लोग के पास ये बनाया था और अभी यहाँ पे ये चीज़ है, तो इन दोनों को आप देखिए फाइनल जब भी आंसर लिखेगा तो हमेशा क्या करेगा, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन याद होगा, वो स्टेप में हम बताए थे। तो इसको आप मान सकते हैं फर्स्ट, इसको आप मान सकते हैं सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको आप मान सकते हैं सेकेंड। चलिए दोनों इक्वेशन से आ जाइए, दोनों हाँ आइए इक्वेशन से। तो यहाँ पे कैसे लिखेगा, नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट हुआ। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास, -8/5 -2, तो ये रहा आपके पास -2, ये रहा आपके पास -8/5 जिसमें कि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है आपका, -8/5 ये आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका कौन सा पॉइंट है, 0 है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है। और लास्ट आपका है 2 तो आपका इंक्लूडेड है। तो देखिए पहला क्या बोला है आपका, -2 से 2 बोल रहा है। यहाँ पे आए फर्स्ट एंड सेकेंड से हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट रुक जाइए, इसको ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए एक बोला -2 से 2 है, तो -2 से 2 है तो आई थिंक ऐसे रख सकते हैं, यस। उसके बाद क्या फिर आपका देखिए, तो -∞ से -8/5, तो -∞ से -8/5 ये हो गया। उसके बाद देखिए तो आपके पास क्या है, 0 to ∞, 0 to ∞। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन रीजन होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही था, तो हम जैसे सिस्टमेटिकली बताएं वैसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा। तो जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा, इसका कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ये पार्ट हुआ। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, अब तो आप लोग को लिखने आ गया होगा, कैसे होगा, -2 to -8/5, -8/5 ये सिंबल होगा, मतलब ओपन इंटरवल का यूनियन, फिर क्या होगा 0 से 2, इस तरह करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको हर स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यही वैलिड होगा, इसके बीच आप कोई भी वैल्यू रखेगा और इसके बीच कोई वैल्यू रखेगा
तभी जाके ये वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर वही चीज़ आपके पास कि यहाँ पे फिर आपका क्या हो गया, x-1 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो बड़ा हो गया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 0 से बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 से बड़ा आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, तो ये रूट के अंदर की क्वांटिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी हमको 0 के इक्वल और 0 से बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -5x + 2 -5 फैक्टराइज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो आप x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2x -5, ये x है, और ये आपके पास क्या बचेगा 1, 2x -5। तो 2x -5 और ये फिर क्या हो जाएगा x + 1, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x = एक आ जाएगा आपका 5/2 और एक आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। देख लीजिएगा निकाल के आप लोग क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा ही होगा। चलिए अब यहाँ से आप इसका नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स को ले सकते हैं। -1 तो होगा ही, यस, 5/2 भी होगा। तो 0 से बड़ा के लिए सब बोल रहा है, तो ये पहले प्लस होता है, ये फिर माइनस होता है, ये फिर प्लस होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और 0 से बड़े वाले के लिए सब बोल रहा है, तो 0 से बड़े वाले के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 0 से बड़े वाले के लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन क्या हो जाएगा आपका 5/2 तो होगा ही, यस 5/2 तो होगा ही और इन्फानाइट होगा। अब देखिए इन दोनों को जो कंबाइन करिएगा, ठीक है, इन दोनों को देखिए कंबाइन करिए, ये दोनों को कंबाइन करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है क्या, -1 जो कि इंक्लूडेड है, ठीक है, 5/2 पहले तो बना गया, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 5/2 है, 5/2 इंक्लूडेड है। चलिए 5/2 से इन्फानाइट आपका इधर की ओर ही आएगा। फिर आपका देखिए तो -1 से छोटा है, -1 से छोटा आप इधर कर सकते हैं, और एक है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आप इधर कर सकते हैं। अब देखिए कॉमन जो रीजन आएगा, ठीक है, देखिए कॉमन रीजन आएगा, क्या आएगा आपका कॉमन रीजन, यही पार्ट आपका आएगा कॉमन रीजन। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 5/2 से इन्फानाइट, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, 5/2 से क्या हो गया आपका इन्फानाइट आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये भी प्लस, ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब दोनों साइड प्लस होता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। नाउ ऑन स्क्वायरिंग, तो ऑन स्क्वायरिंग कर लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² - 3x - 5 और ये आपके पास है x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका 2x² - x² - 3x + 2x - 5 - 1 <0। तो ये आपके पास बच गया x² - x - 6, ऐसा ही कुछ बचा। इसको आई थिंक आप फैक्टराइज कर सकते हैं, यस, x² - 3x + 2x - 6 <0। चलिए यहाँ से के बाद क्या हो जाएगा x - 3 + 2 से क्या हो जाएगा आपका x - 3, ठीक है, x - 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा आपका x + 2 बच जाएगा। मतलब यहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा आपके पास, एक आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, एक आपके पास -2। पूरा एक्सप्रेशन देख लीजिए क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, लेस देन के लिए बोल रहा है, तो -2 यहाँ पे ही होगा,
और 3 यहाँ पे होगा, ये प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स तो क्या लिख सकते हैं -2 से 3, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया -2 to 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक मिनट इसको रुक जाइए, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो फर्स्ट हो गया, और आपको फिर जो स्क्वायरिंग करने के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों का यूज कर लीजिए आप। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कितना पॉइंट्स आपके पास, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए कौन कौन सा पॉइंट्स आपके पास है, -2 है, ये तो है नहीं, 5/, पहले 3 है तो पहले तो 5/2 आएगा, 5/2 पे इंक्लूडेड है, और फिर आपके पास 3, तो एक तो बोला 5/2 से इनफाइनाइट इधर की ओर आ गया, उसके बाद एक बोल रहा है आपका -2 से 3, -2 से 3, तो कॉमन रीजन देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 5/2 से 3, जो कि ये ओपन इंटरवल होगा। 5/2 पे आपका क्या होगा क्लोज इंटरवल होगा, और 3 पे क्या होगा आपका ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा ध्यान से। और ये इस पे ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को नहीं लेना है। तो यही रहा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय।